नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो पर हम ये दावा करते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत आसानी से समझ सकेंगे। जो इसमें दी गई जानकारियां हैं वो आपको हमेशा याद रहेंगी, और यदि ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थी हैं तो उनको कुछ चीज़ें बड़ी आसानी से अप्लाई कैसे की जाती हैं समझ में आ सकेंगी। दोस्तों, कल हमने अपने एक वीडियो में शुक्र की उन स्थितियों की चर्चा की थी जिसमें शुक्र इंसान को न सिर्फ करोड़पति बनाते हैं बल्कि उसे उस मुकाम तक भी पहुंचा देते हैं जहां आने वाले सदियों तक उसके नाम का परचम लहराता है। आज शुक्र की उसी स्थिति को एक व्यक्ति की कुंडली पर देखते हैं, जिसके हर पहलू को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इस कुंडली के इस विश्लेषण से बहुत आसानी से आप ग्रहों की शानदार स्थिति को देखेंगे और विलक्षणता देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अपने एपिसोड नंबर 266 में हमने बताया था कि कुंडली के पराक्रम अर्थात तीसरे भाव में शुक्र जबरदस्त राजयोग बनाते हैं, मान सम्मान धन संपत्ति प्रदान करते हैं। आज इस राजयोग को आप साक्षात फलित होते हुए देखिए। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख रहे हैं, यह कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्न के स्वामी बुध अपनी उच्च राशि कन्या में सूर्य के साथ कुंडली के चौथे भाव में है। यहां भद्र नामक पंच महापुरुष योग भी बुध बना रहे हैं। दूसरा पॉइंट, कुंडली के धन स्थान में अर्थात कुंडली के दूसरे भाव में अपनी कर्क राशि में चंद्रमा है। तीसरी पॉइंट, कुंडली के तीसरे भाव में पराक्रम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। चौथा पॉइंट, मंगल कुंडली के एकादश लाभ स्थान और कुंडली के छठे भाव के अर्थात शत्रु भाव के स्वामी होकर अपने छठे भाव से 12th अर्थात पंचम भाव में अपने छठे भाव से 12वें भाव की स्थिति पर यानी छठे भाव की हानि करते हुए पंचम स्थान में बैठे हैं। पांचवा पॉइंट, सप्तम स्थान में शनि विवाह के स्थान में बैठे हैं और सप्तम स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में है। अब इस कुंडली को हम तीनों तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहले लग्न से, फिर चंद्र कुंडली से और फिर सूर्य कुंडली से। दोस्तों, लग्न कुंडली से यदि हम बात करते हैं तो मिथुन लग्न के स्वामी बुध कुंडली के चौथे भाव में तीसरे भाव के स्वामी सूर्य के साथ बैठे हैं। कल हमने अपने शुक्र के राजयोग से संबंधित एपिसोड में आपको बताया था कि शुक्र बैठते हैं उस भाव से अगले भाव की धन उत्पादक क्षमता को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अर्थात बहुत हद तक बढ़ा देते हैं। अब जो कुंडली आपके सामने है, जब आप इस बात को समझेंगे और जानेंगे कि यह कुंडली किस व्यक्ति की है, तो आपके सामने उस व्यक्ति का पूरा जीवन और उसका चरित्र आ जाएगा। शुक्र सुगंधों के, संगीत के, अभिनय के कारक ग्रह हैं, ग्लैमर के कारक ग्रह हैं। इस बात को याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र जो बैठे हैं, ये सूर्य की राशि में बैठे हैं। जिस शुक्र से अगले भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। यहां पर बैठकर शुक्र ने सूर्य और बुध दोनों ग्रहों और चौथे भाव अर्थात माता के भाव, सुख के भाव, प्रॉपर्टी के भाव और वाहन के भाव की धन उत्पादक क्षमता को बढ़ाया। देखिए कैसे बढ़ाया। जिस व्यक्ति की यह कुंडली है, उस व्यक्ति के पास एक मजबूत व्यक्तित्व, एक जबरदस्त व्यक्तित्व, साथ ही इस व्यक्ति के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत धन संपत्ति अथाह धन और
मान सम्मान, नाम इस व्यक्ति के पास है, क्योंकि शुक्र से अगले भाव में लग्न के स्वामी बुध बैठे हुए हैं। तो यहां पर बुध की पर्सनैलिटी को, लग्न की पर्सनैलिटी को आकर्षक और निखारने का काम भी शुक्र ने किया या बढ़ाया। अब दोस्तों बात यदि की जाए, इस व्यक्ति के मान सम्मान बहुत है, पैसा इस व्यक्ति के पास बहुत है, जीवन की हर सुख सुविधा इस व्यक्ति के कदमों में है, लेकिन इस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन यदि हम देखते हैं तो इस व्यक्ति की कुंडली के सप्तम स्थान में शनि बैठे हुए हैं। कुंडली के सप्तमेश बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति का अपनी कुंडली से 12वें भाव में बैठ जाना, क्योंकि ये कुंडली एक महिला की है, तो बृहस्पति एक महिला के लिए पति कारक होते हैं। कुंडली के 12वें भाव में बृहस्पति का बैठ जाना स्पष्ट तौर से दाम्पत्य जीवन की असुविधाओं को दिखाता है। शनि का सप्तम में बैठ जाना परेशानियां, किसी न किसी ऐसी परेशानी से लगातार 2-4 होते रहना कि विवाह का समय निकलता चला जाए, और यही इस व्यक्ति के साथ हुआ। इस व्यक्ति के पास सब कुछ था, सब कुछ है, लेकिन एक वैवाहिक जीवन नहीं है, ना इस व्यक्ति की कभी शादी हो सकी। दोस्तों यदि चंद्र कुंडली से हम बात करते हैं तो शुक्र का राजयोग फलित हुआ। शुक्र ने चौथे भाव से, अर्थात तमाम सुख दिए इसको, इस व्यक्ति को, तमाम प्रॉपर्टीज, वाहन, मान सम्मान, सब कुछ शुक्र ने दिया। अब बात करते हैं चंद्र कुंडली से। चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं। यदि हम चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग बात करें तो चंद्रमा की प्लेसमेंट से देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान में है। देवगुरु बृहस्पति मान सम्मान और धन के कारक हैं। चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग भी इस व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में मान सम्मान और धन संपत्ति है। अब बात करते हैं दोस्तों सूर्य कुंडली के हिसाब से। सूर्य से देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में है। इस व्यक्ति की आत्मा को मजबूत करने का, चौतरफा लाभ देने का काम यहां देवगुरु बृहस्पति ने किया है। भाग्य कारक, धन कारक देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर पड़ रही है। दोस्तों इस व्यक्ति की कुंडली अपने आप में एक संपूर्ण राजयोग साबित होती है। इस व्यक्ति का कोई विरोधी, कोई शत्रु इसके सामने नहीं टिक सका। इस व्यक्ति की कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी कुंडली के 5वें स्थान में मंगल बैठे हुए हैं, अपने घर से 12वें बैठे हुए हैं, 6ठे स्थान की हानि करते हुए 5वें स्थान में बैठे हैं। शत्रु, रोग कोई नहीं। अपने भाव से 12वें बैठकर ये अपने ही मूल त्रिकोण राशि लाभ स्थान को देख रहे हैं। आर्थिक लाभ, पल पल पर आर्थिक लाभ इस व्यक्ति को मिला। दोस्तों ये जिस शख्सियत की कुंडली है उनका नाम है परम आदरणीय स्वर्गीय लता मंगेशकर जी। दोस्तों सब कुछ मिला, जीवन के हर दायित्व को अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होकर निभाया। ये सब शुक्र की बदौलत। शुक्र ने इनके पराक्रम को बढ़ाने का काम किया। शुक्र ने इन्हें एक ऐसा साम्राज्य प्रदान किया जिसे साक्षात मां सरस्वती की कृपा कहा जाता है। लता जी को आने वाली सदियों तक याद रखा जाएगा। इनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुक्र के कारण ही लिखा गया।
तो दोस्तों, ये है शुक्र का वर्चस्व। किसी भी लिहाज से देवगुरु बृहस्पति के मुकाबले के ग्रह है शुक्र। आप शुक्र को देवगुरु बृहस्पति से हल्के स्तर पर नहीं ले सकते। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में आपके सामने शुक्र के कुछ और राजयोगों को फलित होते हुए आपको दिखाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।